हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 1.4। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन है हमारा ये वाला इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन को हम पहले क्या करेंगे, 2/x माइनस 3/y इक्वल टू 15, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। और 8/x प्लस 5/y इक्वल टू 77, इसको हम नाम देंगे 2। इसको हमें क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरफ सॉल्व करना है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि जब भी साइमल्टेनियस इक्वेशन होता है तब हमारा ax प्लस by इक्वल टू 0 इस फॉर्म में रहता है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो आपको ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड लगता है। और मैंने हर प्रैक्टिस सेट में आपको बताया कि जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लगता है असल में वही सिंपल इक्वेशन होता है। तो आपको डरना नहीं है, जुड़े रहना है मेरे साथ। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी अपॉन में x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है। अब हम यहाँ पर ये जो 2 है इसको हम साइड में लिखेंगे तो ये 1/x हो जाएगा। ये 3 को साइड में लिखेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। सेम यहाँ पर हम 8 को यहाँ पर लिखेंगे तो 1/x हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी 1/x और नीचे भी 1/x हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसको बाद इसके सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों मैं इसको सिंप्लीफाई कैसे करती हूँ, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन है हमारा, तो फर्स्ट इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ। यहाँ पर लिखेंगे हम 2 इंटू यहाँ पर बचेगा 1/x माइनस 3 को अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1/y इक्वल टू 15। सेम एज इट इज़ हम सेकेंड इक्वेशन को करेंगे। यहाँ पर 8 हम यहाँ पर लिख लेंगे, 8 इंटू यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस ये 5 अगर हम यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/y और बचेगा 77। ये हो गए हमारे दो इक्वेशन सिंप्लीफाई। तो बच्चों आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो 1/x 1/x 1/y 1/y दोनों टर्म क्या है, सेम है। तो सेम टर्म है तो हम क्या कर सकते हैं, 1/x को यम मान सकते हैं और 1/y को यन मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर 1/x को हमने यम माना तो ये टर्म क्या होगी, छोटी होगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रिप्लेस 1/x इक्वल टू यम एंड 1/y इक्वल टू यन। तो बच्चों जब हम इसको रिप्लेस करेंगे तो देखते हैं हमारा इक्वेशन क्या बन जाता है। 2 एज इट इज़ लिखेंगे, 1/x की जगह यम, माइनस 3 एज इट इज़ 1/y की जगह यहाँ पर लिखेंगे यन और इक्वल टू 15 एज इट इज़। तो देखो ये इक्वेशन हमारा क्या बन गया है, शॉर्ट इक्वेशन बन गया है। अब हम इक्वेशन इसको नाम देंगे 3 इक्वेशन। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को 8 हम एज इट इज़ लिखेंगे, 1/x को हम लिखेंगे यम प्लस 5 एज इट इज़, इसको लिखेंगे यन और 77 एज इट इज़। तो इक्वेशन ये छोटा बन गया। ये हमें रिप्लेस किस लिए करना है, छोटा बनाने के लिए, ताकि ये साइमल्टेनियस इक्वेशन में फॉर्म में आ सके और हम क्या कर सके, इसको सॉल्व कर सके। तो बच्चों यहाँ पर हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमें याद रखना है, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में भी पढ़ाया है। तो बच्चों आपको याद रखने के लिए मैंने यहाँ पर रफ में लिखा है, अगर सेम साइन होता है तो आपको सब्सट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन होती है तो आपको ऐड करना है, एडिशन होती है तो साइन चेंज नहीं करने हैं, सब्सट्रैक्शन होता है तो आपको साइन चेंज करने हैं। वही साइमल्टेनियस इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल होते हैं वो 2 वेरिएबल में से एक वेरिएबल जो होता है उनका कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, उनकी टर्म सेम होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखो यम और यन 2 वेरिएबल है, लेकिन ना यम के कोएफिशिएंट सेम है ना यन के कोएफिशिएंट सेम है। तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी एक के भी क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है। तो आप यहाँ पर देखोगे बच्चों, तो यहाँ पर अगर हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 8 आ जाएगा तो नीचे भी 8 है, यानी कि ये 2 टर्म सेम हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि यहाँ पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। अगर आप यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इंटरचेंज करेंगे और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर सेम टर्म होने के लिए आपको यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होता है तो आप वही करेंगे, दोनों इक्वेशन को आप नहीं करोगे, क्योंकि 10th में आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय
4। अब हमारा इक्वेशन 3 कौन सा है, ये वाला, तो हम इसको हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड नंबर का है हमारा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। इसको 4 इंटू 2 हो जाएगा 8m माइनस 4 3 सा होता है 12n और 15 4 सा होता है 60। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए ये भी 4 नंबर का और 5 नंबर का जो इक्वेशन है हमारा, ये वाला और ये वाला, यहाँ पर 8m और यहाँ पर 8m आ गया। अब दूसरी बात, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है, इसको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम एक तो ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। और इसके लिए मैंने प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी आपको बताया है और शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाए जो आप देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर भी मैंने लिखा है कि जब साइन सेम होते हैं तब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, और साइन अपोजिट होते हैं तो ऐड करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे 8m और 8m ये दोनों क्या है, सेम है, 8m और दोनों का साइन क्या है, सेम है। जब दोनों का साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 5 फ्रॉम 4। अब 5 में से 4 निकालो या 4 में से 5 निकालो, कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब हमारा इक्वेशन नंबर 5 कौन सा है, 8m माइनस 12n इक्वल टू 16। सब्सट्रैक्ट करना है इसलिए सब्सट्रैक्शन का साइन। यहाँ पर 4 नंबर का कौन सा है, ये वाला, 8m प्लस 5n इक्वल टू 77। अब यहाँ पर हमने लिखा था आपको याद रखने के लिए कि जब सब्सट्रैक्शन होता है तब आपको ये जो साइन है वो चेंज करने हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये 8m और ये 8m कैंसिल हो जाएगा। 12 में से ये -12 है और यहाँ पर ये, तो -12 और -5 कितने हो जाएंगे, -17n इक्वल टू 60 में से 77 चले गए तो बचेंगे -70 क्यों, क्योंकि 60 छोटे नंबर में से हम बड़ा वाला नंबर निकाल रहे हैं तो साइन माइनस में आएगा, और यहाँ पर दोनों माइनस है इसलिए क्या होगा, इनकी एडिशन होगी, लेकिन साइन जो है वो बड़े वाले का लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे n इक्वल टू -17। ये जो 17 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है ये यहाँ पर डिवाइड में जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई हमारी, n। अब हम ये n इज इक्वल टू 1, अब ये n इज इक्वल टू 1 ये वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3 में करो और 4 में करो। अब बच्चों आपको ये याद रखना है कि आप जब भी ये इक्वेशन 3 में यहाँ पर पुट करते हो तो आपको ये याद रखना है कि ये जो आपने यहाँ पर इक्वेशन 3 और 4 सिंप्लीफाई किए थे, यानी कि ये हमारे ओरिजिनल इक्वेशन थे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन जो था हमारा उसमें से हमने क्या किया था, ये 3 और 4 को क्या किया था, सिंप्लीफाई किया था। तो आप क्या करो 3 और 4 किसी एक में भी क्या कर सकते हो, यहाँ पर पुट कर सकते हो। तो अब यहाँ पर 3 नंबर का इक्वेशन कौन सा है हमारा, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15। तो n की जगह हम लिखेंगे अब यहाँ पर 1, तो 2m माइनस 3 इंटू 1 इक्वल टू 15। तो 2m माइनस 3 इंटू 1 होता है 3 इक्वल टू 15। अब यहाँ पर 2m इक्वल टू 15, ये -3 यहाँ पर जाकर +3 हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू 15 प्लस 3 होता है 18। अब यहाँ पर m इक्वल टू 18, ये जो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, और 2 9 का होता है 18, तो m की वैल्यू हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, 9। तो m हमें यहाँ पर मिल गया 9। अब हम क्या करेंगे, रिप्लेस m एंड n वैल्यूज़ बाय देयर ओरिजिनल वैल्यूज। अब हमारे ओरिजिनल वैल्यू कौन से, जो हमने वहाँ पर 1/x को क्या लिखा था, m लिखा था, ये वाली वैल्यू, जैसे कि 1/x को हमने m लिखा था और 1/y को हमने n लिखा था, ये क्या थी हमारी ओरिजिनल वैल्यू। अब हमें m की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है और n की वैल्यू यहाँ पर लिखनी है।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/x इक्वल टू यम था और 1/y इक्वल टू यन हमने क्या किया था, यहाँ पर लिखा था। तो अब हमें यम की वैल्यू कितनी मिली थी, 1/x इज इक्वल टू यम की वैल्यू आई थी हमारी 9 और 1/y इक्वल टू यन की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1। अब हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x यहाँ पर है वो यहाँ पर डिवाइड में है, तो ये कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 9 इंटू एक्स होगा और 1 इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर डिवाइड में है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 9x एंड 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई कितना होता है, y होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ये जो y ये जो यहाँ पर 9 है वो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई में, तो कहाँ पर जाएगा वो, इस तरफ डिवाइड में। तो 1/9 इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो x इज इक्वल टू 1/9 और y इज इक्वल टू 1। अब लास्ट में आपको यहाँ पर क्या लिखना है कि therefore the solution of given equation x, y इक्वल टू 1/9, 1। यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि आपको जो भी इक्वेशन है उसकी वैल्यू x और y में लानी है। अब बच्चों सेकेंड इक्वेशन है हमारा इस तरह का, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे 1 और इस इक्वेशन को नाम देंगे हम 2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर भी x/y है और यहाँ पर भी x/y है, यहाँ पर x माइनस y है और यहाँ पर भी x माइनस y है। तो हम क्या करेंगे, पहले वाली इक्वेशन की तरफ इस 10 को और 2 को बाजू में साइड में लेंगे और यहाँ पर बचेगा 1/xy और जिसको हम यम से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखती हूँ पहले 10 इंटू यहाँ पर बचेगा 1/x प्लस वाई प्लस 2 एज इट इज़ इंटू 1/x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए लिखेंगे 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई इक्वल टू -2। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 1/x प्लस वाई 1/x प्लस वाई ये वाली टर्म सेम आ गई और ये वाली टर्म सॉरी यहाँ पर क्या था, यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 5 होना चाहिए था इंटू, तो ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म क्या है, सेम आ गई। तो हम क्या करेंगे 1/x प्लस वाई को और 1/x माइनस वाई को क्या करेंगे यम और यन से क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस 1/x प्लस वाई इक्वल टू यम एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू यन। अब यहाँ पर देखो 10 हमें एज इट इज़ लिखना है, 10 यहाँ पर इंटू यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे यम प्लस 2 एज इट इज़ इंटू 1/x माइनस वाई की जगह लिखेंगे यन और इक्वल टू 4। तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में 15 इंटू इसकी जगह लिखेंगे यम -5 एज इट इज़, इसकी जगह लिखेंगे यन और -2 एज इट इज़। तो ये इक्वेशन बनेगा 15m माइनस 5n इक्वल टू ये -2। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब हमें यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि ये 3 और 4 इक्वेशन जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें या तो फिर यम की या फिर यन की टर्म क्या होनी पड़ती है, सेम होनी पड़ती है। तो यहाँ पर सेम नहीं है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर हम 10 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बड़ी वाली वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ये वाली यन की टर्म जो है वो 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अल्टरनेट, फिर हमारा क्या होगा, वो इक्वेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/5। इक्वेशन 3 को हमें क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 से क्यों, क्योंकि नीचे क्या है, 5 है। तो इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है हमारा, ये वाला 10m प्लस
2n इक्वल टू 4 और इसको क्या करना है हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 इंटू 10 कितना होगा 50m, 5 टू सा 10n और 5 फोर सा 20। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और 4 वाला इक्वेशन है हमारा ये, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 क्योंकि अगली ऊपर वाली टर्म क्या थी 2 थी। तो यहाँ पर 2 इंटू 15 होता है 30m माइनस 2 इंटू 5 होता है 10n और 2 टू सा होता है यहाँ पर -4। तो ये इक्वेशन बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब आप 5 और 6 इक्वेशन, अगर आप 5 और 6 नंबर का इक्वेशन ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों 10n और ऊपर भी 10n आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर जहाँ पर मैंने लिखा था कि यहाँ पर फिर से जब हम एडिशन करते हैं, जब सेम साइड होता है तो सब्सट्रैक्शन करना है और अपोजिट साइन होता है तो हमें ऐड करना होता है। तो बच्चों यहाँ पर क्या है सेम साइन है, यानी कि यहाँ पर जो -10n है यहाँ पर साइन जो है वो क्या है अपोजिट है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे ऐड इक्वेशन 5 एंड 6 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। 5 था हमारा 50m प्लस 10n इक्वल टू 20, एडिशन करनी इसलिए प्लस का साइन 30m माइनस 10n इक्वल टू -4। अब हम यहाँ पर जब एडिशन होती है तो साइन चेंज नहीं होता है, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए। 50 प्लस 30 होगा 80m और यहाँ पर 20 में से 4 चले जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 16, यानी कि m इक्वल टू 16। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा। 16 1 सा 16 और 16 5 सा होता है 80। तो m की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई हमारी 1/5। तो ये आ गई हमारी m की वैल्यू। अब हम ये m इज इक्वल टू 1/5 जो वैल्यू हमारी यहाँ पर आई है वो हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 3। अब बच्चों जैसे कि मैंने कहा था कि आपको समझ में नहीं आता कि इतने सारे इक्वेशन हो गए और कौन से इक्वेशन में पुट करना है। तो बच्चों मैं फिर से बताती हूँ आपको कि जो हम इक्वेशन यहाँ पर सिंप्लीफाई करके आते हैं और हमारा छोटा इक्वेशन बन जाता है रिप्लेस करके पहले वाला ही 3 और 4 नंबर का, उसमें से 3 में से या 4 में से आप क्या कर सकते हैं, इसको 3 में करो या 4 में करो, आपका आंसर एक ही आएगा। हम यहाँ पर 3 में पुट करेंगे और 3 वाला इक्वेशन ही हमारा यहाँ पर 10m प्लस 2n इक्वल टू 4। अब 10 इंटू m की जगह हम लिखेंगे 1/5 प्लस 2n इक्वल टू 4। अब बच्चों यहाँ पर ये 10/5 जो है वो क्या हो गया 10 इंटू 1 10/5 प्लस 2n इक्वल टू 4। अब यहाँ पर बच्चों जब फ्रैक्शन में इस तरह की वैल्यू होती है वो इधर जाकर मल्टीप्लाई में क्या होती है रिप्लेस होती है, यानी कि ये 5 ऊपर जाता है और ये 10 क्या है वो नीचे आ जाता है। अब यहाँ पर होगा 2n इक्वल टू 4 एज इट इज़, ये यहाँ पर रिप्लेस होगा तो यहाँ पर होगा ये 5 ऊपर जाएगा और ये जो 10 होगा वो नीचे होगा। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो 2n इक्वल टू 4 5 सा कितना होता है 20/10। यहाँ पर 10 1 सा 10 और 10 2 सा 20, यानी कि 2n इक्वल यहाँ पर n है 2n इक्वल टू यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हमें मिलेगी 2, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, यानी कि n इज इक्वल टू 1। अब n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 1 मिल गई। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमारी m की वैल्यू आई थी यहाँ पर 1/5 और यहाँ पर हमारी n की वैल्यू आई थी 1। अब हमने बच्चों m और n को क्या रिप्लेस किया था पहले एग्जाम्पल में, जैसे कि हमने पहले सॉल्व किया था। यहाँ पर m को लिया था हमने 1/x प्लस वाई और n को लिया था 1/x माइनस वाई। तो इस वाले वैल्यू में हमें m और n की वैल्यू रखनी है। यहाँ पर हम लिखेंगे रिप्लेस m एंड n वैल्यूज़ बाय देयर ओरिजिनल वैल्यूज़, और ओरिजिनल वैल्यूज़ है हमारे 1/x प्लस वाई इक्वल टू m और 1/x माइनस वाई इक्वल टू n।
अब 1/x प्लस वाई इक्वल टू यम की वैल्यू आई थी हमारी 1/5 और यहाँ पर x माइनस वाई यन की वैल्यू आई थी हमारी 1। अब बच्चों यहाँ पर आपको फिर से याद रखना है कि जब भी दोनों फ्रैक्शन के बीच में क्या होता है इक्वल का साइन आता है तब आपको इसको क्या पकड़ना पड़ता है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 1 का होगा 5 के साथ और इस 1 का होगा x प्लस 1 के साथ। तो 1 इंटू 5 इक्वल टू ये 1 इंटू एक्स प्लस वाई, सेम एज इट इज़ यहाँ पर 1 इंटू यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं मतलब क्या है 1 है, तो 1 इक्वल टू ये वाला 1 इंटू एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर 1 इंटू 5 होगा 5, यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई, सेम 1 इक्वल टू यहाँ पर होगा एक्स माइनस वाई, यानी कि ये वाला इक्वेशन यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो यहाँ पर फिर से हमें क्या यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ x की और y की, यहाँ पर हमें वो नहीं मिली तो हमें क्या करना पड़ता है इसको फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ता है साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर बच्चों देखिए यहाँ पर साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, यहाँ पर x और x है और y भी सेम है, लेकिन यहाँ पर क्या है y की वैल्यू y का y का जो साइन है वो प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और जब साइन अपोजिट होते तब हम क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इस वाले इक्वेशन को नाम देंगे 7 और इस वाले इक्वेशन को हम नाम देंगे 8, क्योंकि हमारा 6 तक हो गया था और 7 और 8। अब हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। ये आपको कहाँ तक करना है साइमल्टेनियस इक्वेशन, जब तक आपकी x और y की कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं आती। तो हम इसको ऐड करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 5 प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर 1। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये y और ये y कैंसिल हो जाएगा, ये दो x हो जाएंगे और ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 6 अपॉन ये डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 3 सा 6, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ पर 3। अब हमें x की वैल्यू क्या करेंगे किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, और कौन सा इक्वेशन होगा वो या तो 7 या फिर 8। अब हम यहाँ लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। आप 8 में भी कर सकते हो, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x की जगह लिखेंगे 3 प्लस वाई इक्वल टू 5। अब y इज इक्वल टू 5, ये 3 यहाँ पर माइनस में चला जाएगा तो y की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2। तो x की वैल्यू मिल गई 3 और y की वैल्यू मिल गई हमारे यहाँ पर 2। तो लास्ट में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ x कॉमा वाई इक्वल टू 3,2। अब बच्चों थर्ड इक्वेशन है हमारा इस तरह से, इस वाले इक्वेशन को हम नाम देंगे 1 और इस वाले इक्वेशन को हम नाम देंगे 2। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो x अपॉन 2 y प्लस 3 और y प्लस 3, ये 27 को हम यहाँ पर हटाकर यहाँ पर लेंगे तो ये हमारा 1 अपॉन x माइनस 2 रहेगा, जिसको हम m और n से क्या करेंगे यहाँ पर रिप्लेस करेंगे पहले वाले इक्वेशन की तरह। यहाँ पर हम 27 को साइड पे लिखते हैं तो 27 इंटू यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 85। अब सेकेंड वाला इक्वेशन जो है वहाँ पर 31 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 2 यहाँ पर प्लस 27 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू 89। अब बच्चों ये वाली और ये वाली टर्म सेम है और ये वाली और ये वाली टर्म सेम है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे रिप्लेस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इक्वल टू यम एंड 1 अपॉन वाई प्लस 3 इक्वल टू एन। अब यहाँ पर फर्स्ट वाला इक्वेशन 27 यहाँ पर इसकी जगह लिखेंगे यम प्लस 31, इसकी जगह लिखेंगे
n इक्वल टू 85। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन के लिए 31 इसकी जगह लिखेंगे m प्लस 27 इसकी जगह लिखेंगे n इक्वल टू 89, इसको हम नाम देंगे 4। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। अब आपको बच्चों यहाँ पर हमने बोला था कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, या तो m का या फिर n का। और यहाँ पर ना m का सेम है और ना n का सेम है। और यहाँ पर हम 27 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 31 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया है, जो आप देख सकते हो वहाँ पर। तो बच्चों जब यहाँ पर m 27 है और यहाँ पर n 27 है, यहाँ पर n 31 है और यहाँ पर m 31 है, जब ऐसे अपोजिट साइन होते हैं तब हम क्या करते हैं, एक बार इसका एडिशन करते हैं और एक बार इसका सब्सट्रैक्शन करते हैं। यहाँ पर अब हम करेंगे ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। आपको एक बार इस तरह की अगर वैल्यू आएगी अपोजिट में तो आपको एक बार ऐड करना है और आपको एक बार सब्सट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 प्लस 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। अब ऐड करने के लिए हमें यहाँ पर साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, वो सब्सट्रैक्शन में होती। तो यहाँ पर 27 प्लस 31 होता है 58m। यहाँ पर भी दोनों के एडिशन होगी 58n और 85 प्लस 89 होता है 174। अब बच्चों यहाँ पर 58 है, यहाँ पर 58 है और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है 174 ये क्या है, इवन वैल्यू है और ये भी इवन वैल्यू। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 58। अब आप बोलोगे कि आपको कैसे पता चलोगे एक ये जो इवन वैल्यू है इससे डिवाइड होगी, क्योंकि तीनों वैल्यू क्या है, इवन है, तो ये इवन से डिवाइड होगी। और जब आप मेरे साथ इतनी देर प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि किस वैल्यू से कौन सी वैल्यू डिवाइड होती है या फिर मल्टीप्लाई हो सकती है। तो यहाँ पर 58m को हमें 58 से ही डिवाइड करना है, 58n अपॉन 58 और 174 डिवाइडेड 58। तो बच्चों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर 58 जो होता है 58 3 का 170, 58 1 सा 58 और 58 3 का जाता है 174। आप यहाँ पर करके देख सकते हैं कि 58 इंटू 3 करके देख सकते हैं कि ये 3 का जाता है 174। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ m प्लस n इक्वल टू यहाँ पर 3, यानी कि ये वैल्यू कौन सी आ गई, हमारा इक्वेशन नंबर 5। तो बच्चों सेम एज इट इज़ अब हम क्या करेंगे, एक बार हमने ऐड किया, अब एक बार हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। जैसे कि मैंने बोला आप 3 में से 4 करो या 4 में से 3 करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 4 नंबर का इक्वेशन हमारा 31m प्लस 27n इक्वल टू 89 माइनस 27m माइनस 31n इक्वल टू 85। अब हमने यहाँ पर सब्सट्रैक्शन किया है तो सब्सट्रैक्शन में यहाँ पर जो साइन होते हैं वो चेंज होते हैं। तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर 31 में से 27 जाएंगे तो 4m बचेगा, 27 प्लस 31 यहाँ पर बचेंगे 4n और यहाँ पर 89 में से अगर 85 चला गया तो यहाँ पर बचेगा 4। यहाँ पर बच्चों इसका साइन क्या है, प्लस है और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, ये दोनों का साइन क्या है, प्लस में है। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर भी 4 आया है और यहाँ पर भी क्या आया है, 4 आया है। तो अगर हमें इस 4 को क्या करना है, यहाँ पर अगर हमें इसको हटाना है इस वाले 4 को, तो हम क्या करेंगे,
डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। तो यहाँ पर होगा 4m/4 माइनस 4n/4 इक्वल टू 4/4। अगर आपको ये वाला इक्वेशन को डिवाइड नहीं करना है, आपको सेम एज इट इज़ रखना है, तो वो भी कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि वैल्यू के लिए आगे क्या होता है, कैलकुलेशन के लिए सिंपल जाता है। तो ये 4 कैंसिल होगा, ये 4 भी कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m माइनस n इक्वल टू 1। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब आप यहाँ पर आप याद देखोगे तो बच्चों, यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू 3 आया था और यहाँ पर m माइनस n इज इक्वल टू 1 आया है। और जैसे कि मैंने बोला था कि जब तक हमें m और n की सिंगल वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हमें क्या करना है, ये वाला इक्वेशन क्या करना है, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे, ये वाला n और ये वाला n, ये क्या है, इनके साइन अपोजिट है। तो अपोजिट है तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, फिर से हमें क्या करना है, इसको ऐड करना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि हमारे m और n की यहाँ पर सिंगल वैल्यू नहीं आई। तो 5 वाला इक्वेशन है हमारा m प्लस n इक्वल टू 3 प्लस m माइनस n इक्वल टू 1। अब ये n और ये n क्या हो गया, कैंसिल हो गया और यहाँ पर बचेगा 2m इक्वल टू ये 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पर आएगा बच्चों m इक्वल टू 4/2, यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2 1 सा 2 और 2 2 सा 4। तो m इज इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 2। अब ये आ गई हमारी सिंगल वैल्यू। अब ये पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 5, किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 5 था हमारा m प्लस n इक्वल टू 3। अब m की जगह 2 रखेंगे, 2 प्लस n इक्वल टू 3। तो n इक्वल टू 3, ये 2 प्लस में तो इधर जाकर -2 हो जाएगा। तो n की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पर 1। अब हमें m भी मिल गया और n की भी सिंगल वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये m और n को हमने क्या किया था, रिप्लेस किया था इस वाले इक्वेशन के साथ 1/x माइनस 2 इक्वल टू m। और यहाँ पर अब m की और n की वैल्यू हमें इस ओरिजिनल इक्वेशन में रखनी है। अब हम इस वाले इक्वेशन में लिखेंगे रिप्लेस m एंड n वैल्यूज़ बाय देयर ओरिजिनल वैल्यूज़। अब ओरिजिनल वैल्यूज़ कौन से हमारे, 1/x माइनस 2 इक्वल टू m और 1/y प्लस 3 इक्वल टू यहाँ पर था n। अब हम m और n की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, 1/x माइनस 2 इक्वल टू m की वैल्यू थी हमारी 2 और 1/y प्लस 3 इक्वल टू n की वैल्यू थी 1। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, फ्रैक्शन में अगर इक्वल टू का साइन आता है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो वहाँ पर बच्चों 1 इंटू यहाँ पर कुछ भी नहीं है, 2 के नीचे तो यानी कि 1 होता है, तो 1 डिवाइड होगा, 1 इंटू 1 इक्वल टू ये 2 हो जाएगा x माइनस 2 और 1 इंटू 1 इक्वल टू ये 1 हो जाएगा इस वाले y प्लस 3 के साथ। तो 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, 2 इंटू ये हो जाएगा 2x माइनस ये होगा 4 और 1 इंटू 1 होगा 1, यहाँ पर 1 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा y प्लस 3। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो -4 है ये इधर आएगा, क्योंकि वैल्यू एक टर्म में होती है और x की टर्म एक साइड में। तो 1 ये माइनस इधर जाकर +4 हो जाएगा और इधर बचेगा 2x। सेम 1 ये 3 इधर आएगा तो वो -3 हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा y। तो ये हो जाएगा 1 + 4 5 इक्वल टू 2x और ये हो जाएगा 1 में से -3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -2 इक्वल टू y। तो बच्चों ये जो 2 यहाँ पर क्या है, डिवाइड में है, सॉरी इंटू में है, तो ये इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो 5/2 इक्वल टू x और इधर y इज इक्वल टू ये हो जाएगा -2। तो ये यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 5/2 और y इज इक्वल टू -2। लास्ट में हम लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x, y इज इक्वल टू 5/2, x की वैल्यू और y की वैल्यू -2। अब लास्ट वाला इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इस वाले इक्वेशन को हम लिखेंगे 1 और इस वाले इक्वेशन को हम लिखेंगे 2।
अब यहाँ पर एक बात आपको और अच्छी तरह से याद रखनी है कि यहाँ पर जो 1/8 है, कुछ बुक्स में यहाँ पर +1/8 दिया है और कुछ बुक्स में यहाँ पर -1/8 दिया है। तो वो आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके बुक्स में कौन सा है, वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे बुक्स में जो वर्जन होता है वो ओल्ड वर्जन होता है और न्यू वर्जन होता है। ओल्ड वाला जो वर्जन है वहाँ पर -1/8 लिखा है और जो न्यू वाला है वहाँ पर 1/8 में है। तो वहाँ पर सिर्फ माइनस का फ़र्क आएगा, जो आपको यहाँ पर याद रखना है और समझ लेना है। मेरे यहाँ पर +1/8 है तो मैंने यहाँ पर +1/8 लिया है। अब यहाँ पर बच्चों हम रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस 1/3x + y = m एंड 1/3x - y = n। अब बच्चों यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यू थी वो क्या थी, m और n वाली। फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें डायरेक्ट टर्म मिलेगी क्योंकि टर्म ही ये यहाँ पर यही टर्म वहाँ पर दी है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाले टर्म का m + n = 3/4। ये इक्वेशन बन गया हमारा जो पहले वाले का था। अब सेकंड वाला जो था, सेकंड वाला यहाँ पर बच्चों 1/2 था। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 × m - 1/2 × n = 1/8। इस तरह से लिखेंगे। ये था हमारा सेकेंड वाला इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था हमारा ये वाला, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये m ऊपर जाएगा तो ये आएगा m/2 - n/2 = 1/8। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे बच्चों, तो ये क्या था, ये फर्स्ट वाला इक्वेशन का था और ये सेकंड वाला इक्वेशन का था। तो बच्चों फर्स्ट वाले इक्वेशन में यहाँ पर क्या आया था, 4 आया था। अब इस वाले 4 को हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, ताकि ये क्या हो जाएगा, 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ये अपॉन का 4 यहाँ पर 4 आएगा लेकिन अपॉन का कट हो जाएगा, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस वाले इक्वेशन के लिए मल्टीप्लाई, ये वाला इक्वेशन कौन सा था हमारा, थर्ड इक्वेशन था, ये थर्ड, और ये वाला 4 इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि डिवाइड पे 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन इक्वेशन 3 वाले इक्वेशन को। तो 3 वाला इक्वेशन है हमारा यहाँ पर m + n = 3/4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4m + 4n = अगर हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से 3/4 × 4, तो ये 4 और ये 4 क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 4m + 4n = 3, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 5। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 4 को, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। क्यों, क्योंकि डिवाइड में 8 है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर 2 भी है, तो 2 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 से अगर हमने यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ तो भी यहाँ पर कट होगा, लेकिन ये 8 जो ये भी क्या होगा, यहाँ पर कट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 8 ऑन इक्वेशन 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 वाला इक्वेशन कौन सा था हमारा, ये वाला, m/2 - n/2 = 1/8। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 8 × m/n, 8 × n/2 और 1/8 × 8। ये 8 और ये 8 क्या होगा, कैंसिल होगा। ये 2 4 सा 8 हो जाएगा और ये भी 2 4 सा 8 हो जाएगा। यानी कि टर्म कौन सी बचेगी यहाँ पर, 4m - 4n = 1, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा 5th वाला और 6th वाला जो इक्वेशन है वो बन गया है, यहाँ पर कुछ तो भी सेम बन गया है। और आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे ये जो साइमल्टेनियस इक्वेशन हमारा बन गया है, यहाँ पर n है, यहाँ पर जो n है इसके और इसके साइन क्या है, अलग अलग है। तो जब अलग होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन
5 एंड 6, 5 एंड 6। अब 5 नंबर का कौन सा है, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, और 6 नंबर का है 4m माइनस 4n इक्वल टू 1। अब एडिशन करने के लिए हमें साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4n और ये 4n कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 और ये 4 क्या होगा, 8m, और ये हो जाएगा 3 + 1 4। यहाँ पर m इज इक्वल टू 4, ये यट यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 8, तो m की वैल्यू यहाँ पर होगी 1/2। अब बच्चों m की वैल्यू तो हमें मिल गई, लेकिन हमें n की वैल्यू नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, पुट m इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 5। अब बच्चों फिर से आपको यह एक बात याद रखनी है कि जब भी आप क्या करते हो, जैसे कि मैंने बोला था कि आपका जो इक्वेशन है वो वहाँ पर एक तो किसी बुक में 1/8 प्लस में है और किसी बुक में -1/8 में है। अगर आपके बुक में -1 है तो यहाँ पर जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, -1 आएगी, 1 की जगह -1 आएगा, और यहाँ पर -1 आएगा तो 3 - 1 क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और यहाँ पर टर्म आएगी 2/8 आएगी, और 2/8 आएगा, तो यहाँ पर आपका इक्वेशन बन जाएगा m इज इक्वल टू 1/2। तो मेरा जो यहाँ पर इक्वेशन आया है वो इस तरह से आया है। तो यहाँ पर मैं फिर भी आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से करना है। जैसे कि अगर आपके इक्वेशन में 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर 4m माइनस 4n इक्वल टू यहाँ पर -1 आएगा। अगर आपके टर्म में -1/8 है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 8m आएगा, और ये होगा यहाँ पर 2, तो m की टर्म आपकी होगी 2/8, यानी कि m की वैल्यू आएगी आपकी 1/4। तो ये आपको क्या करना है, याद रखना है, क्योंकि कब कुछ बच्चे बोलेंगे कि हमारा 1/4 आ गया, और कुछ बोलेंगे कि आपका 1/2 कैसे आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली m/1/2 क्या करनी, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो मैं कर रही हूँ 5 इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 5 है हमारा 4m प्लस 4n इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 4 × 1/2 प्लस 4n इक्वल टू 3। अब यहाँ पर 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, यानी कि 2 + 4n इक्वल टू 3। तो 4n इक्वल टू 3, ये 2 यहाँ जाकर -2 हो जाएगा, तो 4n इज इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू यहाँ पर मिलेगी मुझे 1/2, यानी कि m की वैल्यू भी मुझे 1/2 मिली और n की वैल्यू भी 1/2 मिली। अब आपको मैं बताती हूँ कि आपकी जो -1 का था, वहाँ पर बच्चों इस वाले इक्वेशन में जैसे कि मैंने 1/2 लिया, तो आपको क्या लेना था, 1/4 लेना था, क्योंकि कुछ बच्चों की वैल्यू वो आई थी। तो 4n इज इक्वल टू 3, तो ये 4 और ये 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा 1 + 4n इक्वल टू 3, तो 4n इक्वल टू 3, ये -1 हो जाएगा, तो 4n इक्वल टू यहाँ पर बचेगा 2, तो n की वैल्यू 2/4, यानी कि 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो n इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर भी आपकी n की वैल्यू 1/2 ही आएगी, लेकिन इक्वेशन कुछ इस तरह का होगा, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, m और n की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू में रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिप्लेस m इज इक्वल टू 1/2 एंड n इज इक्वल टू 1/2 देयर ओरिजिनल वैल्यूज। अब ओरिजिनल वैल्यू कौन सी थी हमारी, 1/3x + y इक्वल टू m एंड 1/3x - y इक्वल टू n। तो बच्चों 1/3x + y इक्वल टू हमारी m की वैल्यू आई थी 1/2। अब यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको क्या लेना है, 1/4 लेना है, जिसके बुक में 1/8 माइनस में था, और यहाँ पर होगा 1/3x - y इक्वल टू 1/2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 × 2 इक्वल टू 1 × 3x + y। सेम यहाँ पर 1/,
1 इंटू 2 होगा और 1 इंटू 3x माइनस वाई। अब यहाँ पर बच्चों यहाँ पर होगा 1 इंटू 2 होगा और ये टर्म 3x प्लस वाई एज इट इज़ रहेगी। सेम यहाँ पर 2 होगा और 3x माइनस वाई की टर्म एज इट इज़ रहेगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने ऑब्जर्व किया तो फिर से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर कुछ तो भी इक्वेशन मिल रहा है, यानी कि हमारी x की और y की वैल्यू यहाँ पर हमें अलग से नहीं मिली। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8। फिर से हमें क्या पर एक करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई। तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर 3x से y है और y इसका वैल्यू इसका क्या है, साइन अपोजिट है। साइन अपोजिट है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 7 एंड 8। अब 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। ये y और ये y क्या होगा, कैंसिल होगा। ये 3x और ये 3x कितना होगा, 6x इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 क्या होगा, 4 होगा। तो x इज इक्वल टू 4/6। तो यहाँ पर 2 2 सा 4 और 2 3 सा 6, यानी x की वैल्यू यहाँ पर आएगी 2/3। ये मिल गई x की वैल्यू। अब आपको मैं यहाँ पर बताती हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, कि यहाँ पर हमने क्या किया था, ये जो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर जिन बच्चों के बुक्स में क्या है, यहाँ पर -1/8 है तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पर 4 आएगा तो इनकी ये जो वैल्यू है 4 + 2 कितनी आएगी, 6 आएगी। तो इनके यहाँ पर जो टेबल है यहाँ पर आएगा 6/6 और 6/6 क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि उन बच्चों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, जिन बच्चों के बुक्स में क्या है -1/8 है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये जो वैल्यू है ये x/2 की वैल्यू क्या करनी है आपको, किसी एक इक्वेशन में पुट करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 2/3 इन इक्वेशन 7। अब 7 वाला इक्वेशन कौन सा था हमारा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 इंटू 2/3 प्लस वाई इक्वल टू 2। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 2 + y इज इक्वल टू 2। तो y इज इक्वल टू 2 - 2 हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0। अब इन टर्म्स यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आई थी, x आई थी, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी। अगर आपने x की वैल्यू इस वाले वैल्यू में 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट की, तो यहाँ पर आएगा 3 × 1 प्लस वाई इक्वल टू 2, 3 प्लस वाई इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, ये 3 यहाँ पर माइनस में, तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी -1, क्योंकि यहाँ पर 4 था, क्योंकि आपका जो इक्वेशन है वो मुझे याद नहीं रहा, जो 1/4 आया था। तो यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर 4/3, तो यहाँ पर प्लस में 1 आ जाएगा। जिनका इक्वेशन क्या था, -1/8 था, उनका भी मैंने बता दिया, और जिनका +1/8 था उनका भी बता दिया। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जिन लोगों का अभी भी डाउट है साइमल्टेनियस इक्वेशन से, तो वो प्रैक्टिस सेट 1.1 का वीडियो देख लेना। थैंक यू सो मच।